राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। खबरों की शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ से। खबर मानसून सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी। विपक्ष की ओर से हंगामे के यहां आसार जताए जा रहे हैं। तो हरियाणा का मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे से कार्यवाही सदन की शुरू होगी। विपक्ष की ओर से इस दौरान जोरदार हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। चंडीगढ़ से खबर, जहां हरियाणा मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस दौरान आज विपक्ष के हंगामे के भी आसार यहां पर जताए जा रहे हैं। तो मानसून सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है। इस दौरान आज विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार यहां पर जताए जा रहे हैं। आखिरी दिन विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। मानसून सत्र का आज आखिरी दिन आपको बता दें, सुबह 11 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होगी, कार्यवाही शुरू की जाएगी। इसी के साथ आज विपक्ष के हंगामे के आसार भी यहां पर जताए गए हैं। तो हरियाणा विधानसभा का दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कलेक्टर रेट में वृद्धि पर चर्चा। इसी के साथ पदक विजेता खिलाड़ियों के संबंध में चर्चा। तो ग्राफिक्स के जरिए तक दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। कलेक्टर रेट में वृद्धि पर चर्चा होगी। पदक विजेता खिलाड़ियों के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। तो दो ध्यानाकर्षक प्रस्ताव यहाँ पर हैं, कलेक्टर रेट में वृद्धि का और दूसरा पदक विजेता खिलाड़ियों के संबंध में चर्चा का। तो हरियाणा मानसून सत्र की कार्रवाई का आज चौथा और आखिरी दिन है। आखिरी दिन विपक्ष यहाँ पर हंगामा कर सकता है। इसी के साथ दो ध्यानाकर्षक प्रस्ताव यहाँ पर, इन पर चर्चा हो सकती है। कलेक्टर रेट में वृद्धि पर चर्चा, पदक विजेता खिलाड़ियों के संबंध में भी चर्चा हो सकती है। तो हरियाणा मानसून सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है। लगातार 3 दिन से हरियाणा मानसून सत्र चल रहा था। इस दौरान पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से कई बातें रखी गई, कई मुद्दे उठाए गए और आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे से मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होगी और इसी के साथ आपको बता दें, आखिरी दिन आज विपक्ष के हंगामे के भी यहाँ पर आसार जताए गए हैं, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दों पर यहाँ पर सरकार को घेरने की तैयारी कर सकता है। चंडीगढ़ से साक्षी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। साक्षी, आज मानसून सत्र का चौथा और आखिरी दिन है, ऐसे में विपक्ष भी आज यहाँ पर हंगामा कर सकता है, क्या कुछ आपके पास जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा और आखिरी दिन है और आज के दिन भी कई महत्वपूर्ण कार्रवाई जो है वो सदन में रहने वाली है। 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी कार्रवाई की और इसके बाद आपको बता दें कि प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई की शुरुआत होगी। इसके बाद शून्यकाल होगा और दो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो आज लगाए गए हैं। पहला जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है वो इनेलो के विधायकों के द्वारा लगाया गया है, क्योंकि कलेक्टर रेट की वृद्धि को लेकर है। सरकार पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उन्होंने आरोप लगाया है कि कलेक्टर रेट में अनावश्यक वृद्धि की गई है और इसको लेकर वो अपना प्रस्ताव जो है वो पेश करेंगे। इस पर डिस्कशन होगा और देखना होगा कि सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं वो इस पर क्या जवाब देते हैं। वहीं एक दूसरा कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल की ओर से लगाया गया है, जो कि खिलाड़ियों के संबंध में है कि जो पदक विजेता खिलाड़ी है उन्हें जो सम्मान दिया जाता है उसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इस बात का आरोप वो सरकार पर लगाते हुए नजर आएंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो आज लगाए गए हैं, जिन पर चर्चा होगी और आज भी कई मुद्दे जो है वो प्रश्नकाल
के समय में भी उठाए जा सकते हैं, चाहे वो भर्तियों का मुद्दा हो, चाहे वो सड़कों का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो। ये सभी मुद्दे जो है ये सदन में नजर आ सकते हैं। वही सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर चर्चा न करने का आरोप लगाते हुए नजर आएगा, क्योंकि कल जिस तरह एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जो है स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, लेकिन उस दौरान कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया और पूरी चर्चा में सम्मिलित नहीं हुए। तो इसलिए कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी जो है वो लगातार विपक्ष पर यही आरोप लगाता है कि विपक्ष समय बढ़ाने की मांग तो करता है, लेकिन चर्चा के लिए वो सदन में नहीं बैठता। और कल भी इसी तरह का कुछ हमें सदन में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर हंगामे के आसार आज भी रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण कॉलिंग मोशंस लगे हैं, सवाल भी कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो विधायकों के द्वारा लगाए गए, जिनका जवाब सत्ता पक्ष देते हुए नजर आएंगे। वही कांग्रेस भी अपनी जो है कार्य प्रणाली बनाकर, एक रणनीति बनाकर सदन में आज पहुंचेगा। वही भारतीय जनता पार्टी सरकार के सत्ता पक्ष के जितने भी एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनकी भी जो है तैयारी करने के लिए ब्रीफिंग एक ऑर्गेनाइज की गई है। और 9:30 बजे से ये जो ब्रीफिंग है ये शुरू होगी। 10 बजे से 10 से 11 बजे तक विधानसभा परिसर के अंदर ही विधायक दल की बैठक होगी सत्ता पक्ष की, और उसके बाद 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी। जी साक्षी, अगर हम यहाँ पर विपक्ष की बात करें तो लगातार विपक्ष समय बढ़ाने की मांग कर रहा था और आज आखिरी दिन है, ऐसे में आज हंगामा वहाँ पर देखने को मिल सकता है। विपक्ष की तरफ से ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर हंगामा सदन में ज्यादा गहरा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि सड़कों का मुद्दा है, भर्तियों का मुद्दा है, इसके साथ ही कानून व्यवस्था का मुद्दा है। आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसानों का मुद्दा है। इसी के साथ साथ आप जो दो महत्वपूर्ण पॉलिटिक्स के, चाहे कलेक्टर रेट की बात करें या फिर खिलाड़ियों की बात करें, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो सदन में विपक्ष की तरफ से उठते हुए नजर आएंगे। जहां विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर होगा, कई सवाल उनकी तरफ से पूछे जाएंगे, वही सत्ता पक्ष भी अपनी पूरी रणनीति तैयार कर रहा है ताकि विपक्ष को मजबूत और ठोस तरीके से जवाब दिया जाए। साक्षी, लगातार मानसून सत्र के दौरान बयानबाजी का भी दौर जारी है, ऐसे में विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष भी कर रहा है। बिल्कुल, देखिए पक्ष और विपक्ष जो है वो एक दूसरे पर लगातार वार प्रतिवार जो है वो अपने बयानों के माध्यम से करते हैं। छींटाकशी भी एक दूसरे पर जो है वो करते हुए सभी नेता नजर आते हैं। जहां एक तरफ पक्ष के जो नेता है, सत्ता पक्ष के जो नेता है, वो विपक्ष पर कई आरोप लगाते हैं, उन्हें मुद्दा विहीन होने का आरोप लगाते हैं, नेतृत्व विहीन होने का आरोप लगाते हैं। तो वही सत्ता पक्ष जो है वो भी कई मुद्दों पर विपक्ष जो है वो भी सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरते हुए नजर आता है। वही सत्ता पक्ष भी लगाते थे कि ये एक प्रक्रिया है, ये एक चलन है कि विपक्ष जो है वो मुद्दे उठाता है, जिससे सत्ता पक्ष को उन मुद्दों के बारे में पता चलता है। कई चीजों को जो है वो दुरुस्त करना होता है, वो भी उनके माध्यम से पता चलता है। और इसीलिए एक मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। और अब संगठन बनने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी एनर्जी को वापस रिगेन कर रही है, और उनका ये जो रवैया है वो सदन में भी नजर आ रहा है, क्योंकि सदन में कई मुद्दे उठाते हुए कांग्रेस नजर आई। जिस तरह से पहले दिन उनका आक्रामक रवैया रहा, तो सरकार को भी मजबूर होना पड़ा और उनका जो स्थगन प्रस्ताव है वो एक्सेप्ट करना पड़ा, और उस पर कल चर्चा भी हुई। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो दोनों ही पूरी तरह से आमने सामने होते हैं। दोनों ही अपनी रणनीति तैयार, अपने एक स्ट्रैटेजी के माध्यम से आते हैं, और उस स्ट्रैटेजी के अनुरूप ही सदन में उनकी जो कार्रवाई है, जो उनकी कार्यप्रणाली है, वो हमें देखने को मिलती है। जी साक्षी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और लगातार इस पूरे मामले में हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मानसून सत्र के तीसरे दिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा हुई। स्थगन प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायक गीता भुग्गल ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में रोजाना 3 मर्डर और 5 रेप हो रहे हैं। केंद्र सरकार